हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू एनएफएसयू एनएफईटी 2024 एडमिशंस। तो जैसे कि आपको पता है, अब सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है एनएफएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हमने डाउनलोड करी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी सो दैट आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी देख सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना करें एंड जॉइन आवर क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनएफएसयू एनएफईटी एग्जामिनेशन 2024-25। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी हमने फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी हमने फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए कूपन रिलीज़ किया है, जिसमें आपको मिलेगा 2000 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट। तो ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है। अगर आपने अभी तक ये कूपन यूज़ नहीं किया है तो ये कूपन यूज़ आपको अभी के अभी कर लेना है, क्योंकि हमारे कोर्सेज में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स। अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स रेफर कर रहे हैं तो आपको किसी भी बुक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन आर कस्टमाइज्ड पीडीएफ नोट्स। तो हमारे पीडीएफ नोट्स के थ्रू आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स में हम सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको मिलेंगे सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक जगह पे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो लेक्चर्स पढ़ेंगे, पीडीएफ नोट्स को थ्रू करेंगे, जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन 100% जरूर हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स अवेलेबल इन द एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके साथ ही साथ हम प्रोग्राम नेम जानेंगे, ड्यूरेशन, कैंपस, इनटेक ऑफ सीट्स, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ एडमिशन एंड सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस के लिए। वो कितना चेंज हुआ है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर सिलेबस। ओके, बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए, तो एक गुड न्यूज़ ही है फॉर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड एस्पिरेंट्स के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एमएससी फोरेंसिक साइंस कोर्स। ये 2 साल का कोर्स है। ये सारे कैंपसेस हैं एंड दीज आर दी सीट इंटेक्स। गांधीनगर में 60 सीट्स है, दिल्ली में 40, गोवा में 40, त्रिपुरा में 30, भोपाल में 30, गुवाहाटी में 30 एंड पुणे में 30। पर सेमेस्टर फीस कितनी रहेगी? 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस रहेगी। और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बैचलर की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, बेसिकली बीएससी अगर है तो, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष के किसी भी डिफरेंट ग्रेजुएशन कोर्सेज से अगर आपने 55% मिनिमम स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड। मोड ऑफ एडमिशन क्या है? मोड ऑफ एडमिशन है एनएफएसयू एनएफईटी एग्जामिनेशन 2024। सिलेबस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है एमएससी फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। एमएससी फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स है। यूजुअली मास्टर्स के कोर्स 2 साल के होते हैं। गांधीनगर कैंपस में ही सिर्फ अवेलेबल है। 20 सीटें, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। ये पर सेमेस्टर फीस है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। बैचलर डिग्री इन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, environmental science, chemistry at least with 55% of marks। इसके अलावा अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 50% ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा एनएफएसयू एनएफईटी के थ्रू ही एडमिशन होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, ये सेम सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट इज एमएससी मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स। एमएससी मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स 2 साल का कोर्स है। गांधीनगर कैंपस में 20 सीटें, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: बैचलर्स डिग्री इन फोरेंसिक साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 55% ऑफ एग्रीगेट, और बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन विथ मिनिमम 55% ऑफ एग्रीगेट। एंड रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% मिनिमम। एनएफएसयू एनएफईटी एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस
होगा। लेट्स मूव टू एमए मास कम्युनिकेशन एंड फोरेंसिक जर्नलिज्म, 2 साल का कोर्स है गांधीनगर कैंपस में। 20 सीट अवेलेबल है, पर सेमेस्टर फीस है 40,000 रुपीज। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रीवियस स्टडीज में कोई भी डिग्री कोर्स हो विथ एटलीस्ट 55% ऑफ एग्रीगेट मार्क। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स इज रिक्वायर्ड। इसका एग्जामिनेशन भी NF80 एग्जामिनेशन के थ्रू ही एडमिशन होगा। सिलेबस क्या है? 60% would consist of general knowledge, logical reasoning, aptitude, mathematical reasoning, data interpretation, information technology, communication, etc. 40% will come from journalism, general mass communication, print media, electronic media, social media, media laws, etc. ठीक है। नेक्स्ट वी हैव BSc MSc फॉरेंसिक साइंस, जो कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, सिलेबस को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो देयर अ बिग चेंज। मैं बिग चेंज क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स हैव फियर विथ मैथ्स, है ना। तो मैथ्स यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इसके अलावा रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती थी, ग्रामर, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती थी। बट नाउ वी हैव अ गुड न्यूज़ दैट आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 10+2 लेवल की पढ़नी है। मैथ्स रिमूव कर दो, जनरल नॉलेज रिमूव कर दो, इंग्लिश ग्रामर रिमूव कर दो, कंप्यूटर्स रिमूव कर दो, मैथमेटिक्स तो मैंने वापस से रिपीट कर रही हूँ आई गेस। सो ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़नी है। बट यहाँ पे अगर आप 12th क्लास में बायो लेके भी पढ़ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल है, पर मैथ्स लेके भी आप पढ़ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। सो बेसिकली साइंस स्ट्रीम में अगर आपकी 12th रही है तो आप BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस के लिए एलिजिबल हैं। एंड स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो गुड न्यूज़ है कि अब उनको मैथ्स नहीं पढ़नी। बट मैथ्स के बच्चे जो फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बायो के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको बायो पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो वी हैव अ कोर्स फॉर दैट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और एक बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है दैट वी हैव क्रिएटेड अ कूपन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं NFSU एग्जामिनेशन के लिए, NFSU NF80 एग्जामिनेशन के लिए। तो आप वो कूपन लगाएंगे तो आपको फ्लैट 2,000 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है। ये सिर्फ पहले 50 बच्चों के लिए ही है। तो आपको जल्दी से हमारे कोर्स को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कोर्स में एनरोल करना है टू गेट दैट कूपन। ओके, सो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर एक बार कूपन एग्जॉस्ट हो गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, इनफैक्ट हमें भी बुरा लगेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन आवर क्लासेस टुडे टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अब तो एग्जामिनेशन की डेट भी पता चल गई है, आपकी 15th जून और 16th जून, 15-16 जून के बीच में पेपर होने वाला है। सो या तो 15 को पेपर होगा या तो 16 को पेपर होगा। तो आपके पास अभी 4 महीने का टाइम है, तो इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, जॉइन आवर क्लासेस। ओके, लेट्स सी द सीट इंटेक्स। गांधीनगर में 40 सीट है, दिल्ली में 40 सीट है, गोवा में 40 सीट है, मतलब 40 सीट्स, त्रिपुरा में 30 सीट्स, धारवाड़ में 30 सीट्स, भोपाल में 30 सीट्स। यस, तो ये डिफरेंट कैंपसेस है जिसमें BSc MSc इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस अवेलेबल है। 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपकी फीस होगी। अगर आप अपीयर कर रहे हैं 10+2 या पास कर चुके हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई स्टडी आपने करी है फ्रॉम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 60% ऑफ द मार्क्स फॉर नॉर्मल कैटेगरीज और स्पेशल कैटेगरीज, मतलब रिजर्व कैटेगरीज के लिए 55% इज रिक्वायर्ड। तो आपको आपके 12th में कम से कम 60% तो स्कोर करना ही करना है, इतनी प्रिपरेशन कर लो। एग्जामिनेशन है NF80, नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट आपको क्लियर करना है टू गेट दी एडमिशन। इसके अलावा मैंने सिलेबस ऑलरेडी बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10+2 लेवल की हमें पढ़नी है। नेक्स्ट वी हैव PG डिप्लोमा फोरेंसिक, PG डिप्लोमा फिंगरप्रिंट साइंस, PG डिप्लोमा फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। सो इसमें किसी भी तरीके की एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी बैचलर डिग्री में 50% एग्रीगेट होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो ये डिप्लोमा कोर्सेज। इसके अलावा फीस 20,000 रुपीज़, सॉरी 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर रहेगी। नंबर ऑफ सीट्स देख लो, गांधीनगर में 20 सीट है, दिल्ली में 20, भोपाल 20, पुणे 20। And then for PG diploma forensic document examination, Gandhinagar 20 seats, Delhi 20, Bhopal 20, Pune 20, Guwahati 20 and Manipur 20। तो ये कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। PG डिप्लोमा मतलब अगर आपने PG कर लिया है देन आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। सॉरी, बैचलर्स डिग्री अगर आपने कर ली तो आप PG डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं।
Next, we have PG Diploma DNA Forensics, PG Diploma Crime Scene Management, PG Diploma Forensic Journalism ऑनलाइन मोड में होगी, PG Diploma Forensic Ballistic। तो जितने भी PG Diploma कोर्सेज है ना, सब में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। साइंस, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी विद एटलीस्ट 50% ऑफ एग्रीगेट मार्क, और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 45% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। इसके अलावा जो डिसिप्लिन साइंस डिसिप्लिन के हैं स्टूडेंट्स, वो क्राइम सीन मैनेजमेंट कर सकते हैं, 50% एग्रीगेट एंड 45% फॉर रिजर्व कैंडिडेट। इसके अलावा ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज एक एक साल के रहने वाले हैं। 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर इज अ कोर्स, मतलब साल भर में 40,000 रुपीज़ आपको ट्यूशन फी लगेगी। अलग अलग कैंपस में 20 सीट्स ही हैं। सो आपका ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो तो चलेगा, या इधर साइंस के पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप एलिजिबल हैं टू गो फॉर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। कोई एग्जाम नहीं देनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एमटेक साइबर सिक्योरिटी, 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर में 50 सीट है, 90,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर कोर्स फी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीई बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और MCA, MSc CSE, MSc CSE IT, या फिर इसके इक्विवेलेंट को एग्जाम एग्रीगेट 50% चाहिए। और अगर आप स्पेशल रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 50% इज अवेलेबल, मतलब 50% आपके मिनिमम होना चाहिए फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स एंड 55% फॉर ऑल द डिफरेंट लाइक ऑल द अदर कैंडिडेट्स लाइक जनरल एंड जनरल OBC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा मोड ऑफ एडमिशन क्या है, एडमिशन इज बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय NFSU, दैट इज NFAT, या तो NFAT के थ्रू होगा या तो गेट के थ्रू होगा, जो आपका गेट का स्कोर रहने वाला है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो एमटेक साइबर सिक्योरिटी में। अगर आप NFAT एग्जाम दे रहे हो तो इसके लिए सिलेबस क्या है, 60% वुड इंक्लूड कंप्यूटर नेटवर्किंग, operating system, data structure, assembly language, programming concepts, database management system, internet technology, digital electronics, web development technology, emerging trends and technology, software etc. So ये सारे technical software things हैं। इसके अलावा 40% आपको रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपके 40% क्वेश्चन में आएगी। ये सेम मोड ऑफ एडमिशन इन सेम सिलेबस इज फॉर एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, तो ये सेम है। गांधीनगर में 18 सीट्स हैं एंड गोवा में 18 सीट्स हैं। पर सेमेस्टर 90,000 रुपीज आपको देने होंगे। नेक्स्ट वी हैव MSc साइबर सिक्योरिटी। So MSc Cyber Security, Gandhinagar 50 seats, Goa 30 seats, Bhopal 30 seats, 90,000 rupees per semester कोर्स फी होगी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज BTech बेसिकली कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट कोर्सेज में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, BTech करी है, BE करी है तो आप एलिजिबल हैं, आपको एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 55 की जगह पे 50% अवेलेबल है, मतलब आपको 50% मिनिमम होना चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम है वो NFAT के थ्रू ही, मतलब एग्ज़ाम जो है वो NFAT के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस क्या है, 60% आपकी नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, असेंबली लैंग्वेज, ये सारी सेम जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है वो है। एंड 40% इज अगेन रीजनिंग, ग्रामर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वी हैव MSc डिजिटल फोरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर 40 सीट्स, दिल्ली 40 सीट्स, गोवा 20 सीट्स, 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस। ये जो हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट्स सेम, BTech इन डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज। एंड इसके अलावा मास्टर्स में भी कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा 55% एग्रीगेट मार्क आपको चाहिए, रिजर्व कैंडिडेट को 50% चाहिए, ठीक है। NFAT के थ्रू एडमिशन होगा एंड दिस इज द सेम सिलेबस for the MSc Digital Forensic and Information Security student. Then we have BTech, MTech, Computer Science and Engineering, Cyber Security. आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेना है इस बार, ठीक है। सो BTech, MTech, Computer Science, Engineering, Cyber Security, गांधीनगर 40 सीट्स है, दिल्ली 40 सीट्स, त्रिपुरा 40 सीट्स, धारवाड़ 40 सीट्स, गुवाहाटी 30 सीट्स।
धारवाड़ 30 सीट्स, गुवाहाटी 30 सीट्स। सो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक आपको 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर देना है। एंड सेमेस्टर 7 से 10 तक, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, तो 10 सेमेस्टर रहेंगे। सो देन नेक्स्ट सेमेस्टर जो 7 सेमेस्टर से 10 सेमेस्टर है उसमें आपको 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर फी देनी है। सो कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? सो पास्ड और अपीयरिंग स्टूडेंट 10+2 इन फिजिक्स मैथमेटिक्स, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और एनी अदर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ भी पढ़ा हो उसमें, या तो आपने मैथ्स पढ़ी है या तो आपने फिजिक्स पढ़ी है, दोनों पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 55% एग्रीगेट परसेंटेज होने चाहिए for ST, SC, PWD categories and 60% minimum होना चाहिए for all the other students। ठीक है, इसके अलावा 60% aggregate will be calculated on the basis of marks of physics, mathematics and maximum marks secure in the chemistry or biology or any other sciences, जो कि मैंने अभी लिस्ट डाउन करे थे। नेक्स्ट वी हैव पीजी डिप्लोमा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, 1 साल का कोर्स है, मणिपुर में, 20 सीट है, 20,000 रुपीज सेमेस्टर फी आपको देनी है। बीटेक के डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के फील्ड के डिफरेंट ग्रेजुएशन कोर्सेज के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होंगे। पीजी डिप्लोमा सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है। बैचलर की डिग्री चाहिए फ्रॉम डिफरेंट बीई बीटेक कंप्यूटर साइंसेज कोर्सेज। गांधीनगर में 20 सीट अवेलेबल है, 1 साल का कोर्स है, 20,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको सेमेस्टर फीस देनी होगी। नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज। सो MSc होमलैंड सिक्योरिटी, MA पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, 2 साल का कोर्स है। गांधीनगर में 30 सीट है, दिल्ली में 20 सीट है, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट मार्क्स एंड 50% फॉर ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स। NFAT एग्जामिनेशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड दिस इज द सिलेबस: जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओवरव्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, police organization and their functioning, history of terrorism, insurgency in India, current affairs, governance and disaster management, ये आपको पढ़ना है। ओके, फॉर MA पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज गांधीनगर में 20 सीट्स हैं, 65,000 रुपीज आपको पर सेमेस्टर फीस देनी है। किसी भी डिग्री कोई भी डिग्री कोर्स अगर आपने किया हुआ है, सो 55% इक्विवेलेंट होना चाहिए उसमें मार्क्स एंड 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। NFAT के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज द सिलेबस: जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर application, overview of national Indian security forces, etc. So ये same syllabus है, ठीक है। Next we have some diploma courses, PG diploma security studies and canine forensics। तो ये 1 साल का कोर्स है security studies, 20 सीट्स हैं गांधीनगर में एंड 20,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस रहेगी। बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद इक्विवेलेंट ऑफ 50% मार्क एंड 45% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। मेरिट बेसिस पे होगा, एंट्रेंस नहीं है। ये तो 6 महीने का कोर्स है जो कैनाइन फोरेंसिक्स है। दिल्ली में 20 सीट्स हैं, 20,000 रुपीज आपको देने हैं। अगर आप 12th पास हैं 10+2 स्टैंडर्ड किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो भी आप कर सकते हैं। 50% आपको लाना होगा एंड 45% रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। या फिर अगर आप कोई डॉग होल्डर हो, ट्रेनिंग कराते हो या ट्रेनिंग आपने ली हुई है 3 साल की मोर एज अ डॉग हैंडलर, तो भी आप ये कर सकते हो। मेरिट के बेसिस पे एंट्रेंस लाइक एडमिशन होगा, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है। देन वी हैव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो डिफरेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि MSc नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी, 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर में सिर्फ अवेलेबल है, 60,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। बैचलर डिग्री इन साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष के डिफरेंट कोर्सेज, 55% मिनिमम एग्रीगेट आपको होना चाहिए या फिर 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। NFSU NF80 2024 आपको देना है विद दी
entrance syllabus will be based on bachelor level syllabus: chemistry, physics, life science, environmental sciences, food science and forensic science. तो ये बैचलर लेवल का आपको सिलेबस पढ़ना है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंस, ये सारी चीज़ें। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन विद फूड एनालिसिस, फोरेंसिक फूड एनालिसिस, 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर में, 30 सीटें, 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। बैचलर डिग्री साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री एक्सेट्रा, 55% एग्रीगेट चाहिए। 50% रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आपको एनएफईटी देना होगा विद दिस सिलेबस। दिस सिलेबस इज अगेन सिमिलर टू दी एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी 1, ठीक है। एमटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर में 20 सीट्स अवेलेबल हैं। 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर कोर्स फी है। बीई बीटेक के डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ओके, सो इन सिविल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री बीई बीटेक इन सिविल with at least 55% of marks for general OBC EWS and 50% for STC and PWD. So civil engineering के students यहाँ पे eligible हैं। इसके अलावा आपको क्या एग्जाम देना है? आपको एग्जाम देना है NFAT, entrance examination will based on the bachelor level of civil engineering examination. Then we have School of Behavioral Sciences, so MPhil Clinical Psychology, MSc Clinical Psychology है। सो 2 साल का कोर्स है। अगर आप स्ट्रेस में आ रहे हो कि अब एमफिल जो है यूजीसी ने डाइल्यूट कर दी है, तो ये आरसीआई अप्रूव्ड है, आप कर सकते हो अगर आप एमफिल करना चाहते हो। 12 सीट्स हैं गांधीनगर कैंपस में, दिल्ली में भी 12 सीट्स है। 75,000 रुपीज पर सेमेस्टर कोर्स फी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2 years of MA MSc degree in psychology from any recognized university, 55% of aggregate mark and 50% for reserve candidates. So आप NFAT examination के through admission ले सकते हैं। Weightage is 90 marks and 10% weightage will be on the interview side, आपकी interview ली जाएगी तब। MPhil के लिए आपका syllabus होगा psychology entrance examination for MPhil like general psychology, system of psychology, personality, psychopathology, psychotherapy, social psychology, biological psychology, measurement of research methodology, statistics, etc. ठीक है। एंड देन वी हैव MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, 50 सीट्स हैं गांधीनगर और दिल्ली कैंपस में। 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको फीस देनी है अगर आर्ट एंड साइंस से है, साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी हुई है। तो 55% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हो एंड 50% के साथ आप एलिजिबल हो आपके रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ओके, एनएफएटी एग्जाम आपको देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम जनरल साइकोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स से होगा। Then we have MSc Neuropsychology, MSc Forensic Psychology, MA Criminology with specialization of Forensic Psychology. So ये सारी चीजें, okay. तो ये सारे कोर्सेज गांधीनगर और दिल्ली कैंपस में है। गांधीनगर 30 सीट्स, 40 सीट्स, 40 and 40 seats. So 65,000 rupees per semester MSc Neuropsychology के लिए and 60% MSc Forensic Psychology और MA Criminology। ठीक है, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम के इक्विवेलेंट, लाइक कितनी आपको बैचलर डिग्री में कितने परसेंटेज चाहिए। तो 55%, 50% एग्रीगेट वाई रिजर्व कैंडिडेट्स एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप साइंस और आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं तो आप एलिजिबल हैं। एनएफएटी एग्जामिनेशन देना होगा एंड दीज आर दी सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन everyone। सो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वो आपको सॉल्व करना होगा। देन वी हैव BA MA क्रिमिनोलॉजी, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, 30 सीट है। 60,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। 10+2 में अगर आपने किसी भी फील्ड से अपनी 12th करिए, आप एलिजिबल हो। एनएफएटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। आपके एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन आएंगे जिसके थ्रू आप BA MA क्रिमिनोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, BSc MSc क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, यही क्रिमिनोलॉजी का एक वेरिएंट है। BSc MSc integrated forensic science is different, criminology and forensic science is different. This is more of criminology, जिसमें आपको स्लाइटली फोरेंसिक साइंस पढ़ना पड़ेगा। 5 साल का कोर्स है, दिल्ली में अवेलेबल है। 30 सीट्स है, 65,000 रुपीज ही फीस है। द
एंट्रेंस एलिजिबिलिटी विल बी 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी है विद 55% ऑफ एग्रीगेट एंड 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स आप एलिजिबल हो। बट अगर आपको फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है तो क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस चूज नहीं करना, बट आप क्रिमिनोलॉजी में इंटरेस्टेड है अलॉन्ग विद फोरेंसिक साइंस तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये मेरिट बेस पे होगा, है ना, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रही है इसमें। Next we have PG Diploma Cyber Psychology, PG Diploma Investigative Psychology, कोई एंट्रेंस नहीं है, 20-20 सीट है डिफरेंट कैंपसेस में, 20,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको फीस देनी होगी। Then we have School of Medical Legal Studies. School of Medical Legal Studies में we have MSc Toxicology and PG Diploma Humanitarian Forensics, PG Diploma Disaster Victim Identification, Diploma Forensic Archaeology etc. सो 2 साल के कोर्सेज हैं, 2 साल का कोर्स है एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड भी होते हैं इसमें, अच्छा स्कोप भी है। सो गांधीनगर में 20 सीट है, 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। डिफरेंट बैचलर डिग्री होल्ड करने वाले साइंस के फील्ड से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। एनएफएटी देना होगा एंड दिस इज द सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। यानी बाकी के जो कोर्सेज हैं 1 साल से 6 महीने के बीच वेरी करते हैं, 20-20 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर फीस है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज डिप्लोमा कोर्सेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जैसे कि एमबीए फोरेंसिक अकाउंटिंग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। सो इसमें भी या तो आप एनएफएडी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, एनएफएडी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कैट के आपके रिजल्ट के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने कैट की एग्जामिनेशन दी है, अच्छा स्कोर है, तो उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एनएफएडी का एग्जाम दे रहे हो, सो दीज आर द सिलेबस, सो दिस इज द सिलेबस, यू हैव टू गो थ्रू इट और आपको एग्जाम क्रैक करके एडमिशन ले लेना है। ओके, नेक्स्ट इज एमबीए साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, है ना, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस BE, BTech, BSc in computer science, basically computer related technology communication related students eligible हैं। कोई भी graduate from computer IT cyber security eligible है, किसी भी recognized university से 55% minimum आपको aggregate percentage चाहिए या फिर 50% अगर आप एक reserve candidate हैं तो, ठीक है। अगेन कैट के एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर आप एनएफएड एग्जामिनेशन के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस इज अगेन गिवन हियर सो यू कैन गो थ्रू इट। ओके, देन वी हैव एमबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये भी 2 साल का कोर्स है, 75,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर एनएफएडी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। सिलेबस इज क्वाइट सेम मैनेजमेंट स्टडीज का, ठीक है। इनका एग्जाम पेपर भी एक ही दिन होता है। एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैट या फिर एनएफएटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बीबीए एमबीए specialization with forensic accounting, fraud investigation and financial management, business analytical intelligence etc. 2 campuses है गांधीनगर दिल्ली, 40-30 सीट्स हैं, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको फीस देनी है एंड आप एनएफएडी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। दिस इज द सिलेबस एंड आप 10+2 अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से करी है, 60% मिनिमम है एंड 55% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। देन वी हैव स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ फार्मेसी में एम फार्म फोरेंसिक फार्मेसी, एम फॉर्म फार्मास्यूटिकल क्वालिटी अश्योरेंस। सो डिफरेंट कैंपसेस में आप देख सकते हो, 30 सीट्स, 20 सीट्स, 15 सीट्स हैं। एमएससी केमिस्ट्री का भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। सो दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एनएफएटी एग्जाम आपको देनी पड़ेगी with these syllabus and आप admission ले सकते हैं। Then we have MSc Environmental Sciences, MSc Pharmaceutical Chemistry, PG Diploma. So all the information is given in here in this PDF. ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये PDF मैं शेयर भी कर दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, सो देन वी हैव School of Law, Forensic Justice and Policy Studies, and then lastly, yes, this is the लास्ट पेज, ठीक है। बीबीए एलबीए आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं दिल्ली में, 40 सीट्स है, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर। बीएससी एलएलबी ऑनर्स आप कर सकते हैं, एलएलएम साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं। दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवरीवन। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देनी है, मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, क्लैट के स्कोर के बेसिस पे। आपका क्लैट स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनएफएटी आपको देना नहीं पड़ेगा, क्लैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ का कोर्सेज, ठीक है। देन हियर अगेन एलएलबी ऑनर्स, एलएलएम विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, पीजी डिप्लोमा
ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज लॉज, पीजी डिप्लोमा साइबर लॉ. सो डिफरेंट यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट सेमेस्टर फीस है, एंड हियर वी हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. प्लीज गो थ्रू इट. एंड ये सारे एडमिशन में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी, एनएफईटी आपको देना पड़ेगा फॉर एलएलबी ऑनर्स या फिर क्लैट के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप, सॉरी, एलएलबी के लिए आपको एनएफईटी देना होगा. एंड दिस इज दी syllabus for this. Okay, so yes, we are done with all the information everyone. ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी. जिस स्पेसिफिकली जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस पर फोकस करके यू कैन जस्ट क्लियर ऑल योर डाउट्स. अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ज्वाइन आवर क्लासेस इन आवर एप्लीकेशन जिसका नाम है दीक्षास लर्निंग लैब, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं एनएफएसयू एनएफईटी एग्जामिनेशन. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट राइट नाउ, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल से. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next video.